एक जिला कलेक्टर बन चुकी है एक लड़की और एक गाड़ी में बैठी हुई है फूलों से, उसकी गला भरा हुआ है, बहुत फूल मालाएँ उस पर हैं और चारों तरफ काफ़िला सा चल रहा है और गाँव में आती है, आते ही देखती है, एक मज़दूर खेत में मज़दूरी कर रहा है और उसके पास आती है और आते ही उसके गले लग जाती है और वो उसे देखता है, पहले तो पहचान नहीं पाता है, धुंधली-सी आँखों से उसकी तरफ देखता है, लेकिन जब पहचान में आती है तो उसके वो भी गले लग जाता है और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगते हैं। आइए जानते हैं ये किसकी कहानी है, कौन वो मज़दूर था और कौन वो जिला कलेक्टर थी। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ, जिसे आप सुनोगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गाँव से। उस गाँव में एक जोड़ा रहता था, शादीशुदा जोड़ा था और कोई भी नहीं था परिवार में, पति-पत्नी थे। अब पत्नी का अभी-अभी नई-नई शादी हुई है, बहुत ही अच्छा चंचल स्वभाव है, पति-पत्नी बड़े ही कुशल तरीके से रहते हैं और अब धीरे-धीरे पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट जब होती है तो चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ जाती है। करीबन 3 महीने की गर्भवती थी, तभी सभी को वो बताती है और दोनों बड़ी ही खुशी से, बहुत खुशी से अपने घर में रहते हैं और अभी से बच्चे के जन्म की तैयारी करने लगते हैं। धीरे-धीरे समय निकलता है और धीरे-धीरे जब समय निकलता है तो वो माँ जो है, अब उसको डिलीवरी का टाइम आ जाता है। डिलीवरी के टाइम जब उसकी डिलीवरी होती है, तो उसी समय उस माँ का देहांत हो जाता है डिलीवरी समय पर और सिर्फ लड़की बचती है। लड़की बचने के बाद डॉक्टर्स कहते हैं कि लड़की तो ठीक-ठाक है, लेकिन इसकी माँ को हम नहीं बचा पाए। इस बात पर वो सुखवीर जो उस महिला का पति था, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और बहुत ही हैरान था कि अब इस बच्ची को मैं कैसे पालूँगा। लेकिन वो हिम्मत करता है। सभी लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारी पत्नी जा चुकी है, तुम शादी कर लो और तुम जीवन में सही से रहो, तुम्हारी खाना बनाने वाली आ जाएगी। लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता है, कहता है कि मुझे अपनी बेटी को पालना है, पनोसना है और बहुत अच्छे संस्कार देकर इसे बहुत ऊँचा पढ़ाना है। मुझे अब शादी-वादी नहीं करनी। जब एक ने ही मेरा साथ नहीं दिया, तो और भला ही क्या मेरा साथ दे पाएगी। इस बात को कहते हुए वो दूसरी शादी नहीं करता है और अब उस लड़की को पढ़ाने लगता है, बड़ी होती है, वो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास में जाती है। धीरे-धीरे पढ़ते-पढ़ते अब उसकी 10th क्लास आ जाती है। 10th क्लास का जब वो पेपर देती है, तो उसका जो रिज़ल्ट आता है, उसे सुनकर सभी गाँव वाले बहुत परेशान होते हैं क्योंकि वो 10th क्लास में टॉप कर जाती है और जैसे ही वो टॉप करती है, तो पिता का विश्वास जम जाता है और पिता कहता है कि मेरी बेटी ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी। इस बात को सुनकर बेटी में भी प्रोत्साहन का एक भेस बढ़ता है। एक बहुत अजीब-सी खुशी उसे होती है और एक मेहनत करने की लगन उसके अंदर आती है। अब वो और भी मेहनत करती है और धीरे-धीरे अब वो 12वीं पास कर लेती है। जैसे ही उस लड़की की 12वीं क्लास होती है तो सभी गाँव वाले कहने लगते हैं अब लड़की की शादी कर दी जाए। लेकिन यहाँ पर वो लड़की कहती है कि पापा मुझे कुछ करना है, मुझे पढ़ना है और ऊपर से वो टॉप आई थी तो सभी लोग उसे जानते थे कि लड़की कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेगी। अब पिता कहता है कि ठीक है बेटी, तुम पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और अपनी बेटी का शहर में एडमिशन करा देते हैं एक कॉलेज में। बेटी जब कॉलेज जाती है तो उसके पास पुराने से कपड़े थे, 2 ही जोड़ी महज़ कपड़े थे, मज़दूर की बेटी थी। जैसे ही वो कॉलेज में एंटर करती है, तो वहाँ देखती है हाई-फाई बच्चे थे, अच्छे कपड़े थे सबके पास। उसी को देखकर सब ऐसा अजीब-सी निगाहों से देख रहे थे। उसे शर्म आती है और वो धीरे-धीरे जब क्लास में एंट्री करती है, तो क्लास में भी सभी उसे ऐसे घूर रहे थे मानो आज ही खा जाएँगे। लेकिन वो किसी पर भी गौर नहीं देती है और वो क्लास में सबसे पीछे जाकर बैठ जाती है। अब वो पढ़ाई करती है, बहुत अच्छे से मेहनत करती है, हर रोज़ का उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, सबकी गिरी सी निगाहें, लेकिन वो करती है और अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस लगाती है। 6 मंथ बाद जब उसका रिज़ल्ट आता है तो पूरी यूनिवर्सिटी में 20वाँ नंबर वो प्राप्त करती है। जैसे ही उसका ये रिज़ल्ट आता है, तो सारे टीचर्स उसको जान जाते हैं। कुछ बच्चे उससे खुश होते हैं, उसका प्रोत्साहन करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उससे जलने लगते हैं। लेकिन इसी संघर्ष के आगे अब वो आगे बढ़ती है। एक टीचर जिसकी नज़र उस पर पड़ती है, जो लगातार उस पर फ़ोकस देता है। लड़की बहुत मेहनत करती है और ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है। हर बार उसका
टॉप आना, बहुत सक्सेस बच्चों में आना, हर वक़्त मेहनत करना, किसी से भी एक्स्ट्रा बात ना करना, यही सिलसिला उसका चल रहा था। जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, तो अब उसका पिता कहता है कि बेटा, अब पढ़ाई बहुत हुई, अब मैं तुम्हारी शादी कर देता हूँ। मेरा इतना ब्योत नहीं है कि मैं तुम्हें आगे पढ़ा सकूँ, अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब लड़की कहती है पापा मुझे पढ़ना है, मुझे बड़ा अधिकारी बनना है, मुझे कुछ करना है, मुझे आप दिल्ली भेज दीजिए पढ़ने के लिए। लेकिन पिता साफ मना कर देता है। लड़की घर पर रहती है करीबन 15 दिन और 15 दिनों तक वो लड़की हँसती तक नहीं है। चुपचाप गुमसुम सी नीचे गर्दन कर कर रहती है। पिता से भी उसका दुःख नहीं देखा जाता है, लेकिन करता तो क्या करता, वो नहीं समझ पाता है कि मुझे क्या करना है। उधर कॉलेज में एक टीचर की इस पर निगाह थी, जो हर वक़्त देखते थे कि लड़की पढ़ती रहती है, लड़की के अंक बहुत अच्छे आते हैं, उनको पूरा विश्वास था कि ये कुछ न कुछ करेगी। अब वो टीचर उसके पिता को बुलवाता है। पिता कॉलेज जाते हैं और उनसे कहते हैं कि सर, आप बच्ची को कॉलेज क्यों नहीं भेजते? आगे एडमिशन आपने क्यों नहीं कराया? तभी पिता कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मज़दूर इंसान हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं नहीं पढ़ा सकता आगे। अब तो मुझे बस बेटी की विदाई करनी है, कन्यादान लेना है। इस बात पर वो बहुत हैरान होता है, तभी टीचर कहता है कि मैंने आपकी बेटी की प्रतिभा देखी है, आप मेहनत करिए, उसका एडमिशन कराइए, वो बड़े टेस्ट को बहुत ईज़िली क्लियर कर देगी। एक ही बार में वो जिला कलेक्टर का टेस्ट क्लियर कर सकती है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। अब इस बात को पिता सुनता है, लेकिन आँखों में आँसू लाए हुए कहता है कि बाबूजी हम छोटे लोग हैं, हम मेहनत मज़दूरी करते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम दिल्ली भेजकर उसका खर्च उठा सकें। तभी वो टीचर कहता है कि बहुत सारी सरकारी सुविधाएँ आती हैं जिनका लाभ मैं उस बच्चे को दिलाऊँगा और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पैसे मैं लगाऊँगा, तुम्हें इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात पर पिता राज़ी हो जाता है और अब अपनी बेटी को पढ़ने के लिए दिल्ली भेज देता है। दिल्ली में वो लड़की बहुत मेहनत करती है, बहुत पढ़ाई करती है, कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो उसका पिता भिजवा दिया करता है और कुछ वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती है और अपनी मेहनत के साथ-साथ अपने टेस्ट पर बहुत फ़ोकस लगाती है और एक ही बार में वो जिला कलेक्टर का टेस्ट क्लियर कर देती है। जैसे ही उसका जिला कलेक्टर का टेस्ट क्लियर होता है, तो लोगों की नज़रों में उस लड़की की प्रतिभा बहुत बढ़ जाती है और वो लड़की अब ट्रेनिंग के लिए चली जाती है उस टीचर से ही अनुमति लेकर। पिता उसका गाँव में था और वहाँ पर जाकर अब वो ट्रेनिंग कंप्लीट करती है। वहाँ से उसे सरकारी गाड़ी मिलती है और गाड़ी के बाद अब वो अपने पिता के पास उसी सरकारी गाड़ी से आती है। लोगों का काफ़िला उसके साथ है, पुलिस भी उसके साथ है क्योंकि गार्ड उसके साथ रहता है। अब जैसे ही उस झोपड़ी के आगे वो गाड़ी आकर रुकती है, तो सभी लोग बहुत अचंभे से देखते हैं कि इस मज़दूर के पास कैसे पुलिस आई है? क्या इसने उल्टा-सीधा काम कर दिया है? तो सारा गाँव इकट्ठा हो जाता है और जैसे ही वो लड़की उतरती है गाड़ी से, तो सभी उसे पहचान लेते हैं और सभी बड़े असमंजस से उसे देखते हैं। तभी बेटी अपने पिता के पास जाकर कहती है कि बाबूजी, मैं जिला कलेक्टर बन गई हूँ। इस बात को पिता सुनता है, बड़ी धुंधली-सी आँखों से उसकी तरफ देखता है और फिर उसे समझ में आता है कि मेरी बेटी जिला कलेक्टर बन गई, तो उसे गले लगा लेता है और अपनी बेटी को बहुत शाबाशी देता है। बहुत खुशी-खुशी उसे कहता है, "बेटा, तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया।" और अब गाँव से अपने पिता को वो लेकर सीधी अपने आवास पर चली जाती है, जहाँ पर उसे मिलता है और वहीं पर अपने पिता को रखती है और बहुत सेवा करती है। और वहीं पर अपनी रैंक के ऑफ़िसर से वो शादी करती है। शादी के बाद जो ऑफ़िसर है, वो भी उसका पिता का काफ़ी ध्यान रखता है, क्योंकि उस पिता का और कोई नहीं है। वो अकेला है तो वो अपनी बेटी के ही साथ रहता है। ये थी कहानी एक महिला कलेक्टर की जिसने इतनी मेहनत की अपने पिता के पास बहुत ज़्यादा मज़दूरी और कमज़ोरी को देखते हुए भी उसने इतनी मेहनत की कि वो अपने लक्ष्य में सफल हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।